बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत भक्ति निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। जीवन के अंदर प्रसन्नता कैसे टिका कर रखें, और उसके ऊपर हमने कल से जो विषय प्रारंभ किया है, सबसे पहले नंबर में बात हमने देखी थी कि जीवन के अंदर समाधि बने रहना बहुत ही आवश्यक है। जिसके भीतर में समाधि है वो जीव सुखी है, और जिसके भीतर में असमाधि है वो दुनिया का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति रहा हुआ है। आज हम अलग ही कुछ विचार करेंगे। मैं किस प्रकार के सुख की इच्छा रखता हूं। सुख की इच्छा जगत के प्रत्येक जीव रखते हैं। दुनिया में किसी को भी पूछने जाएंगे, भाई आपको दुख चाहिए किस चाहिए, सबका एक ही जवाब रहेगा, मुझे सुख चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है कि सुख चाहिए तो सुख कैसा चाहिए, और उसके ऊपर आज हम विचारणा करेंगे। एक युवा ना थोड़े समय में ही जिसकी शादी होने वाली है, जब शादी का प्रसंग घर पर उपस्थित होता है तो उस समय के अंदर हम सब लगभग सोचते कि शादी इतनी ग्रांड होनी चाहिए, किसी की न हुई हो वैसा कुछ मैं करूं। और ये ग्रांड के अंदर शादी का खर्चा हमने दिन ब दिन इतना बढ़ा के रख दिया। अब उसमें जिनके पास में संपत्ति है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग का जो मध्यम वर्गीय जो जीव है, मध्यम वर्गीय जो परिवार है, उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये युवान ने भी मन के अंदर सोचा कि कुछ ही दिनों के अंदर मेरी शादी होने वाली है। दुनिया में शादी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं कुछ इस प्रकार से शादी करूंगा कि लोग देखते रह जाए, पूरी दुनिया मेरी शादी की प्रशंसा करे। और ऐसा विचार उस युवान के मन के अंदर प्रकट हुआ, और इसलिए उसने कई बातें सोची कि मैं मेरी शादी के अंदर अलग अलग प्रकार की ऐसी विविधता लाने का काम करूंगा कि जिसके कारण हर एक जगह पर लोगों का ध्यान यही रहे कि इसने नई शादी की, बहुत गजब की। और उसके लिए उसने सबसे पहले नंबर में सबसे अधिक ध्यान रखने का सोचा तो उसने वस्त्र के बारे में सोचा। मेरे वस्त्र और आभूषण कुछ इस प्रकार के होने चाहिए, बस पहनूं तो ऐसे डिजाइन वाले वस्त्र पहनूं, पहनकर निकलूं तो लोग मुझे एक ही नजर से देखते रहे। वो युवान थोड़ी देर तो विचार में गिरा, और सोचते सोचते उसकी कल्पना के अंदर एक ऐसा वेश उसके दिमाग में आया, बस ये कपड़ा जो मैं पहनूंगा, ऐसा वेश पहनूंगा तो लोग भी मुंह में अंगुलियां डालते रह जाएंगे। और जो कपड़ा उसको शेरवानी के, सूट के, जो भी उसको सिलाना था,
उसके लिए वस्त्र लेने के लिए वो बाजार में गया। अनेक दुकानों के अंदर वो घुमा, लेकिन कहीं पर भी उसके मन के अंदर जो कपड़ा था, वो उसकी जो कल्पना का जो वस्त्र था, वो वस्त्र उसे कहीं पर भी नहीं मिला। हताश हो गया, निराश हो गया, सोचने लगा कि क्या यहाँ पर पूरी सिटी में कहीं पर भी ये वस्त्र नहीं मिलेगा? क्या मुझे उसके लिए यहां से बॉम्बे जाना पड़ेगा? सुबह से 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो घूमता रहा, थक गया, लेकिन फिर भी कल्पना का वस्त्र उसे प्राप्त नहीं हुआ। सोचने लगा कि मैंने मेरा समय फालतू में बर्बाद किया, उससे तो अच्छा पहले से बॉम्बे चला गया होता तो अच्छा था। वेदना से व्यथित होता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। उतने में एक दुकान के ऊपर उसकी नजर गई और वहां पर लिखा हुआ था कि आपके मन में जो है, आपके मन में जो है वो ये दुकान में रहा हुआ है, कृपया इसकी सीढ़ियां चढ़ने का कुछ प्रयत्न करो। बोर्ड उसने पढ़ा, उसके मुख के ऊपर चमक तो आई, लेकिन वापिस मन में हुआ कि क्या मेरी कल्पना का वास्तव में यहाँ पर मिल जाएगा वस्त्र? इतनी सारी दुकान तो घूम लिया है, कहीं पर भी नहीं मिला, क्या ये दुकान में मिल जाएगा? वापिस सोचा कि नहीं, नहीं जाना है। फिर वापिस विचार आया कि यार एक काम करना, प्रयत्न कर ले, नहीं तो बॉम्बे तो जाना ही है। यदि यहाँ पर मिल गया तो बॉम्बे जाना नहीं पड़ेगा। बॉम्बे जाना है तो कितनी लंबी सफर करनी पड़ेगी, यहाँ पर तो मुझे 5-10 स्टेप ही चढ़ना है। वो थका हुआ व्यक्ति, उसने मन में विचार किया कि नहीं नहीं, सुबह में 11 बजे से शाम तक 5 बजे तक मैं घुमा हूं, सब दुकानों में गया, फिर भी कहीं पर भी वस्त्र मिले नहीं। क्या मतलब है फालतू में यहाँ पर समय व्यतीत करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं तो बॉम्बे जाने की ही तैयारी करता हूं। फिर वापस मन में विचार आया कि भाई बॉम्बे तो जाना ही है, लेकिन बॉम्बे जाने के पूर्व में क्यों नहीं एक बार तो प्रयास कर ले। और आखिर में उसने सोचा कि भाई इतनी मेहनत की है तो चल अभी 15-20 मिनट और भी निकाल देता हूं। वो उस दुकान के अंदर गया। दुकान के अंदर जाने के साथ में ही दुकानदार ने जो वस्त्र उसको दिखाया, सेल्समैन ने जैसे ही वो वस्त्र, पहला ही वस्त्र दिखाया और वो उसकी कल्पना का था। जैसी कल्पना, जैसे विचार उसने जो वस्त्र के किए थे, और पहला ही वस्त्र उसकी मर्जी का मिल गया। देखिए हमारा मन कितना बदमाश है। हम कहीं पर भी, हमारी बहनें तो विशेष करके शॉपिंग के लिए जाते, समझ लो कि भी पहला ही वस्त्र पसंद आ गया है, फिर भी क्या करेंगे, 5-25 नहीं निकलवाएंगे तब तक तो आत्मा को शांति होगी नहीं। थोड़े समय पहले शिखर जी जाना हुआ था। हालांकि मैं शॉपिंग के अंदर कभी साथ में जाता नहीं हूं, लेकिन उस समय के अंदर समय था। अब सब वो शॉपिंग के लिए जा रहे थे, उधर वो गंगा नदी के तट के उधर जाके आए थे, फिर सब शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो चलो भाई जाके आ जाते हैं साथ में। वहां पर गए तो जो साथ में बहन जी थे उन्होंने नहीं नहीं तो मेरे ख्याल से 100 साड़ियां निकलवाई होगी, और आखिर में पसंद तो पहली वाली ही की। हमारा मन भी कुछ उस प्रकार का रहा हुआ है। ये व्यक्ति ने तो जो कल्पना का चित्र उसने बनाया था
ये वस्त्र है, ऐसा वस्त्र मैं पहनूंगा, और पहले ही नजर में उसे वो वस्त्र वहां पर सेल्समैन ने दिखा दिया, मुंह मांगा दाम देकर उसने वो वस्त्र खरीदा। उसके चेहरे पे आनंद के भाव प्रकट हो रहे थे, हाथ इतना घुमा, लेकिन घूमने के बाद भी यहां पर मिल गया, बॉम्बे का फेरा मिट गया। ये युवान और कोई नहीं, अपने भीतर में जो अपेक्षाएं जो उठती है, वो युवान और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। और हमारे भीतर में इस प्रकार की अपेक्षाएं उठती रहती है। उस युवान की कल्पना में जो वस्त्र थे, अपनी कल्पना के अंदर कोई सुख रहा हुआ है। उस युवान की कल्पना वस्त्र के अंदर थी, हमारी कल्पना सुख के अंदर है। सुबह से लेकर शाम तक वो युवान अपनी कल्पना मुताबिक वस्त्र प्राप्त करने के लिए पूरे बाजार में घूम लिया। बस हम भी अपनी जब आंख खुलती है, तब से अपेक्षा का सुख प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करते रहते हैं। उस युवान को देखने जाए तो हर एक जगह पर निराशा मिली, और अपनी भी जो कल्पना है, वो कल्पना इस प्रकार की है कि वहां पर हमेशा के लिए निराशा ही मिलती रहती है। उस युवान को आखिर में अंतिम दुकान पर पहुंचा और वस्त्र मिल गया। बस हम भी अपनी आत्मा रूपी दुकान के अंदर पहुंचेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये दृष्टांत हमें बहुत कुछ कह के जाता है। वो युवान को वस्त्र का सुख चाहिए था, हमें सुख चाहिए पुद्गल का सुख। पुद्गल का सुख पाने के लिए सुबह से शाम तक भटकते ही रहते, और जितना भी प्राप्त होता है ना, फिर भी उनके अंदर एक ही विचार आता है कि कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ कम है। और ये हमारी परिस्थिति नहीं, दुनिया के सभी जीवों की ये मनस्थिति रही हुई। देवलोक में रहे हुए देवों की भी ये परिस्थिति है, मानव लोक के मनुष्यों की भी यही परिस्थिति रही हुई है। अब चलिए, सुख तो चाहिए, लेकिन वो सुख कैसा होना चाहिए, और उसके लिए ज्ञानी भगवंतों ने सुख हमारा कैसा होना चाहिए उसके संदर्भ में 3 बातें की है। जो सुख हम चाह रहे हैं वो कभी भी कोई छीन न सके, उस प्रकार का होना चाहिए। यानी वो सुख सदा के लिए अपने पास में रहना चाहिए। कोई उसको छीन नहीं सके। एक चीज ध्यान रखिए, जिसके पास में संपत्ति है उसे लुटे जाने का भय सतत सताता है। जिसके पास में ज्ञान रूपी संपत्ति है उसको लुटे जाने का भय नहीं, लेकिन उसको लुटाने का आनंद होता है। आपके पास में जो संपत्ति जो रही हुई है, हमारे पास में जो संपत्ति रही हुई है, उस संपत्ति को हम क्या करते हैं?
संभाल संभाल कर रखते हैं, क्योंकि हमारी एक कल्पना है सुख जो है मेरा वो सतत होना चाहिए, कोई उसको छीनकर नहीं चला जाए, कायम के लिए मेरे पास में वो सुख होना चाहिए। ज्ञानी का जो सुख होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। पुद्गल का सुख जिनके पास में उसको सतत सतत एक भय रहा हुआ रहता है कि ये कोई छीन कर नहीं चला जाए। भूख लगी हो, कई दिनों के भूखे हैं और इतनी जबरदस्त कोटि की भूख लगी हुई है, मन पसंद जो भोजन है और उस भोजन की थाली भी किसी ने पिरस दी, लेकिन मुंह के अंदर कवा रखने जाए और उसी समय में कोई यदि वो थाली छीन लेवे तो परिस्थिति कैसी होगी। यानी भोजन मिल गया है, मन पसंद मिल गया है, बस देरी है बस मुंह में कवा रखने की, और कवा रखने के साथ में ही उसके आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लाखों करोड़ों रुपये मिल गए, जब उसको उपयोग करने का अवसर आए और उसी समय में वो पैसे या तो चोरी हो जाए या तो जिसको दिए है वो देने के लिए तैयार नहीं होवे, तो वैसे पैसे के सुख का क्या अर्थ? वो पैसा हमें सुखी बनाएगा कि दुखी बनाएगा? रूप सौंदर्य से युक्त जो शरीर जिसका रोज हम श्रृंगार करते थे, एक दिन उस शरीर के ऊपर कुछ कोढ़ का व्हाइट दाग हो गया। अब वो शरीर हमें सुख देगा कि दुख देगा? उस शरीर के अंदर कैंसर की छोटी सी गांठ हो गई। जो शरीर आज दिन तक हमें अच्छा लगता था, आज दिन तक सुख का कारण बनता था, वही शरीर अब दुख का कारण बन जाता है। ये रूप भी वास्तव में हमें सुखी कर सकता है? दुनिया के जीव जो हैं वो वास्तव में ऐसे क्षणिक सुख की चाहना वो कभी नहीं रखता है। दुनिया में जो जीव है उसे सुख कैसा चाहिए? तो कि कायम के लिए टिक कर रहे वैसा सुख उसे चाहिए, और उस सुख को पाने के लिए वो दिन रात भटकता रहता है, काली मजदूरी करता है, वो उतने प्रयत्न करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये सुख मुझे कहां पर मिलेगा। हम भी ऐसे सुख की चाहना लगभग लगभग रख कर बैठे हुए। वास्तव में सोचिएगा, जहां पर हमने सुख की कल्पना की थी वहां पर सुख मिला है कि नहीं? कॉलेज के अंदर पढ़ाई की, डिग्री कर दी, सीए के जो भी करना था वो कर दिया, और उसके बाद भी जॉब नहीं मिले, वो व्यक्ति कैसा? सुखी के दुखी? शादी की, सोचा शादी करूंगा तो सुखी बन जाऊंगा। अब अपने आप से पूछिए कि शादी करने के बाद में हम ज्यादा सुखी है कि पहले ज्यादा सुखी थे?
जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है वो भी दुखी है, और संतान की प्राप्ति हो गई वो भी दुखी है। संतान नहीं है उन्हें दुख है कि मुझे संतान नहीं, बेटा बेटी नहीं है। और जिन्हें संतान है उन्हें दुख है कि संतान मेरा कहना कुछ मानता ही नहीं है। ऐसी संतान होने से तो नहीं होती तो अच्छा था। और इस प्रकार के विचार हमें बारंबार खाए जाते। पहली लड़की है, सोचा था लड़का आ जाए, दोबारा लड़की का ही जन्म हुआ, अब सुखी के दुखी। हमारा यानी होने वाला जन्म भी इतना पुण्य लेकर वो जीव यहाँ पर आया है, लेकिन फिर भी हम दुखी। क्या कारण? इसलिए देखिए, पढ़ाई के अंदर सुख दिखा लेकिन पढ़ाई करने पर भी नौकरी नहीं मिली। बिजनेस के अंदर सुख दिखा लेकिन बिजनेस करने पर भी फायदा हुआ नहीं। संपत्ति के अंदर सुख दिखा लेकिन संपत्ति आने के साथ में बहुत सारी बीमारी को शरीर ने घेर लिया। शादी में सुख दिखा लेकिन शादी होने के बाद में पत्नी इतनी कर्कश स्वभाव वाली निकली, पति का किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, शादी भी दुख का कारण। संतान के अंदर सुख देखा लेकिन संतान हमारी एक भी कहीं मानता नहीं है। अरे बहू के अंदर सुख देखा कि बेटे की शादी हो जाएगी, बस फिर तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, सुखी सुखी। अभी बेटे की शादी हुई, उसके बाद में दुख बढ़ा के घटा। आपने सोचा था कि बेटे की शादी हो जाएगी तो फिर मैं आराम से सुखमय जिंदगी पसार करूंगा, लेकिन शादी हो गई, बहू ऐसी आई कि आपके ऊपर ही ऑर्डर चला रही है। पहले तो सुबह में 6 बजे उठकर पानी छानते थे, अब परिवार बढ़ गया है तो सुबह में 5 बजे उठकर काम में लगना पड़ता है, और महारानी तो सुबह में 8-9 बजे उठती है। यानी जहां पर हमने सुख की कल्पना की थी वहां पर सुख मिला के नहीं मिला। सुख के पीछे जरूर भागे, सुख का आभास जरूर हुआ है, लेकिन वहां पर वास्तव में सुख की प्राप्ति हुई कि नहीं वो बहुत बड़ा प्रश्न है। वास्तव में हमारी परिस्थिति कैसी है पता है? सुख कहां पर ढूंढना उसका ही हमें भान नहीं है। परिणाम से वो क्या होता है जिसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और वही हमारे असमाधि का कारण बनता है। सब जगह से हताशा मिलती है, निराशा मिलती है, प्रसन्नता खोजने पर भी मिलती नहीं। वास्तव में जहां पर सुख को ढूंढना था वहां पर ढूंढा नहीं, और जगह पर ढूंढते रहे, वो सुख मिलेगा कहां से? इसलिए पहले नंबर में बात बताई कि सुख कैसा होना चाहिए। कायम के लिए टिकने वाला सुख चाहिए। दूसरे नंबर में महापुरुष बता रहे कि वो दुख किसी भी प्रकार के मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। इंसान जैसे कायम टिकने वाले सुख की कल्पना में वो रहता है, वैसे ही उसकी कल्पना रहती है कि सुख ऐसा होना चाहिए कि पूरी जिंदगी में कहीं पर भी दुख मुझे प्राप्त ही ना हो, किसी भी प्रकार की दुख की मिलावट न हो। और वैसे सुख को दुनिया के सब जीव इच्छते हैं। इसलिए सुख जो है वो दुख की मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कंकर जिसमें रहे हुए हैं
और ऐसी चीज को खाने की इच्छा कौन करेगा। नए नए शूज लाए हुए हैं, पाँव में निरंतर वो डंक दे रहा है, ऐसे शूज को पहनने की इच्छा कौन करेगा। बारंबार टीवी के पर्दे के ऊपर सिर्फ लाइन 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 ही आ रही है, और ऐसी टीवी को देखने की इच्छा कौन करेगा। मध को खाने की इच्छा तो होती है, लेकिन मद यदि बाकी धार पर आया हुआ है, धार तलवारनी सोहिली दोहिली 14 जिन तने चरण सेवा। तलवार है और तलवार की धार भी बहुत तीक्ष्ण है, और इस तीक्ष्ण धार के ऊपर हनी मध लगा हुआ है। ऐसे मध को खाने की इच्छा कौन करेगा। यानी हर एक जगह पर हमारा जवाब रहेगा कि नहीं, ऐसे दुख मिश्रित सुख की अंतर से भी इच्छा नहीं है। पता रहे कि ये सुख भुगतने के बाद में बहुत बड़ा दुख मिलने वाला है, तो क्या करेंगे। हमारी कल्पना के अंदर तो सुख कैसा है, पहले नंबर में वो कायम के लिए टिका हुआ रहे। बाजार के अंदर जाते हैं ना, कपड़ा भी मांगते तो कैसा मांगते पता है भाई, टिकाऊ होना चाहिए, चलना चाहिए। मैं चलूं कि नहीं चलूं, ये तो चलना चाहिए। मैं मर गया तो चलेगा, लेकिन कपड़ा चलना चाहिए। वो बात आती है ना कि भी बाजार में पेन लेने के लिए गया, और पेन लेते समय दुकान के मालिक को पूछा कि भी ये पेन तो चलेगी ना, तो क्या हाँ चलेगी। और दूसरे दिन तो वह पेन टूट गई। तब दुकानदार ने उसको समझ दी कि जितना उसका आयुष्य था उतना वो चली। सुख हमें चाहिए, लेकिन सुख कैसा चाहिए, कायम टिकने वाला चाहिए। अपनी जब क्लासेस शुरू हुई थी, तब मैंने वो सरपंच का दृष्टांत दिया था कि उस गांव के अंदर नियम था सरपंच बनना, लेकिन 5 साल के बाद में जंगल में भेज दिया जाएगा। और उस 5 साल के अंदर वो ऐसे ऐसे कर्म करता था कि वहां पर जंगल में भेज दिया जाता था, जंगली जानवर उसे खा लेते थे। अब बोलिए, ऐसा यदि हमें सुख मिलता रहे तो वो सुख लेने के लिए तैयार। कहा जाए कि भी आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, लेकिन 3 साल का जैसे ही तुम्हारा पीरियड पूरा होगा और उसके बाद में तुम्हें अफ्रीका के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा, वहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार होगा। पता है कि ये 3 साल का ही सुख है, चौथे साल तो हालत बहुत भयंकर होने वाली। उससे अच्छा है मैं लुक्खी रोटी खा रहा हूं, उसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन मस्ती से जीवन तो जीऊंगा। रतन टाटा ने है ना, जब कोरोना शुरू हुआ ना, तब उसने बहुत सुंदर बात कही थी। 2020 का साल जीने के लिए है। यदि 2020 के साल में आपने जीवन बचा लिया तो कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन कमाने के पीछे यदि 2020 का साल के अंदर ही हमारा अंत आ गया तो फिर क्या करेंगे। आज ही सुबह में कोई व्यक्ति आया था और वो बता रहा था कि रतन टाटा ने जो बात कही थी कितनी मार्मिक बात थी। वो उसने ऐसे ही बात नहीं की थी, बस हमें भी जीने का प्रयत्न करना है।
सुख चाहिए, कायम टिकने वाला चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर वो दुख से मिश्रित नहीं होना चाहिए। यानी अज्ञानता के कारण जो जीव है वो किसके पीछे भाग रहा है? कायम नहीं टिकने वाले सुख के पीछे भाग रहा है। जो अनंत दुखों की परंपरा का सर्जन करने वाला है वैसे सुख के पीछे भाग रहा है। टीवी देखने का आनंद, दिन में 5-5, 10-10 घंटे तक टीवी देखता रहता, आखिर में क्या होगा? आंखों का पावर कम होगा, चश्मा पहनना पड़ेगा। बारंबार पूरे दिन भर मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं, उसका सुख तो मिल रहा है लेकिन वो सुख बहुत बड़े दुख को आमंत्रण देने वाला होता है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है? तो कि जो सुख होता है वो सुख कायम टिकने वाला, दुख से मिश्रित नहीं रहे। और तीसरे नंबर के अंदर जो बात बता रहे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सुख किसी भी प्रकार के बड़े दुख को लाने वाला नहीं बनना चाहिए। वो सुख यदि बड़े दुख को आमंत्रण देने वाला बनता है तो वैसा सुख हमें नहीं चाहिए। यानी जो सुख भविष्य में दुख का कारण बनते हैं तो वैसा सुख हमें नहीं चाहिए। दुनिया का कोई भी सज्जन व्यक्ति जिसे पता है कि इस सुख के बाद में भयंकर दुख की वेदना सहन करनी पड़े वैसी है, वैसे सुख को पाने का प्रयास सज्जन व्यक्ति करेगा। भूख भयंकर मात्रा में भूख लगी है, सामने शक्तिदायक इलायची और केसर से युक्त स्वादिष्ट ऐसे दूध पाक पिरसा गया है, लेकिन जैसे ही वो दूध पाक मुंह के पास में पहुंचता और कोई वहां पर कहता है कि भाई मैंने तो ये दूध पाक के अंदर मरा हुआ जहरीला सर्प देखा है, क्या करेंगे? वो दूध पाक को पिएंगे कि नहीं? थोड़े समय पहले दूध पाक के अंदर सुख दिख रहा था, दूध पाक वो शक्ति का कारक, दूध पाक वो भूख को मिटाने वाला, दूध पाक वो स्वाद को पोषण देने वाला, दूध पाक जो स्फूर्ति को प्रकट करने वाला, सब कुछ था उसमें। लेकिन फिर भी किसी ने यदि कह दिया है कि भाई इस दूध पाक के अंदर मरा हुआ जहरीला सर्प पड़ा हुआ है, क्या करेंगे? कितना भी टेस्टी होगा, कितना भी स्वादिष्ट होगा, कितनी भी बादाम और इलायची डाली होगी, उस दूध पाक को क्या करेंगे? थोड़ा तो टेस्ट करेंगे ना कि नहीं भी जहर है कि नहीं, चलो थोड़ा सा तो चेक तो कर लूं, क्या करेंगे? एक सामान्य व्यक्ति की बात हम मान लेते और ज्ञानी भगवंत की बात को हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सब कुछ है फिर भी ऐसा दूध नहीं पिया जाएगा, क्योंकि ये दूध कैसा है? भयंकर मौत का कारण बनने वाला ये दूध पाक है, और इसलिए ऐसे दूध पाक का सेवन तो कैसे कर सकते? कर ही नहीं सकते। बस बड़े दुख को लाने वाला सुख वो वास्तव में सुख नहीं है, और ऐसे सुख की हम कोई भी अपेक्षा भी करते नहीं। एक मिनट,
ऐसे दुख को पाने की थोड़ी सी भी अपेक्षा हमारी नहीं है। सिर का दर्द सतत रहता हो, सहन नहीं होता हो, सिर फट जाए, पीड़ा का कोई पार नहीं रहे, और वैसे समय में कोई आके कहे कि भाई ये सिर दर्द मिटाने के लिए बहुत ही अक्सर दवा रही हुई, इसका उपयोग करते ही 5-10 मिनट में तो तुम्हारा सिर दर्द कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन साथ ही साथ वो कह दे कि भी इससे 2-5% ब्रेन हेमरेज होने की संभावना है। कहीं ऐसे दवाई को कोई लेने के लिए तैयार होगा? कोई तैयार नहीं होगा। सिर का दर्द होगा तो चलेगा, लेकिन ब्रेन हेमरेज तो कोई हालत में नहीं चलेगा। बस हमें जो सुख चाहिए ना, वो सुख कैसा होना चाहिए तो कि बड़े दुख को लाने वाला नहीं होना चाहिए। राहत नहीं पहुंचेगी तो चलेगा, लेकिन बड़ा दुख, इससे भी बड़ा दुख आ जाए तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। और ये तीनों से भी एक महत्वपूर्ण बात, वो सुख कैसा होना चाहिए तो कि पराधीन नहीं होना चाहिए। स्वाधीन सुख होना चाहिए, पराधीन नहीं होना चाहिए। ये दुनिया के अंदर मानव जो होता है, भाड़े के अप टू डेट विशाल सुंदर मकान में, और वैसा व्यक्ति छोटा सा भी अपना स्वयं का ऐसी इच्छा, भाड़े का वो भाड़े का ही है, वो अपना। शांत सुधारस ग्रंथ के अंदर सुंदर बात कही थी, ज्ञान सार के अंदर, कि शादी का प्रसंग है और बाहर से भाड़े पे वो आभूषण किसी का मांग कर लेकर आया है, वो आभूषण उसके आनंद कारण बनता है, क्योंकि उसके भीतर में सतत है ये मेरा नहीं है, तो मुझे ऐसे ही शादी का प्रसंग पूरा होगा और इमीडिएट उसको चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। स्वयं का छोटा सा भी आभूषण रहे तो वो आनंद का कारण बन सकता है, लेकिन पराया है, अपने ही पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, जब जरूरत पड़े और तब बैंक बंद रहे, उसका उपयोग ही नहीं हो सके तो वो पैसे कभी काम में आएंगे? वो पैसे हमें सुख दे पाएंगे? जब इच्छा करता है तब उस सुख का मस्ती से उपभोग कर सके, और ऐसे सुख को स्वाधीन सुख कहा जाता है। जो सुख प्राप्त करने के लिए दूसरों की दया के ऊपर जीना पड़े, ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए स्वाभिमानी मानस इंसान तो कभी भी इच्छा नहीं करेगा। यानी सुख जो हमें चाहिए वो सुख कैसा चाहिए कि वो स्वाधीन रहे। मुझे पराधीनता का सुख नहीं चाहिए। और पराधीनता का जब सुख होता है ना, वो बहुत बड़े दुख को आमंत्रण देने वाला बनता है। इस दुनिया के मानव की कल्पना में अविनाशी, जो कभी नहीं मिटने वाला, बिना मिलावट वाला, किसी भी प्रकार की मिलावट न की हो, बड़े दुख को आमंत्रण देने वाला न हो और स्वाधीन रहे,
ऐसा सुख दुनिया के सभी समझदार व्यक्ति इच्छते हैं, लेकिन इस प्रकार का सुख पाने के लिए वो कल्पना में भटकता रहता है। और जब तक वो कल्पना में घूमेगा सुबह से शाम तक उसे प्राप्त होना नहीं। जैसे वो दुल्हा जिसकी शादी होने वाली थी, वो सुबह से शाम तक घूमा, सब दुकानों में प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी उसका मनपसंद वहां पर मिला नहीं। हम भी पुद्गलों के अंदर मनपसंद सुख को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कभी शरीर में, कभी बिस्तर में, कभी खाने में, कभी पत्नी में, कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी संतान में। सुख को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुख हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कारण एक ही एक है, वास्तव में वहां पर वो सुख उस प्रकार का सुख है ही नहीं। स्विच दबाए और फिर भी प्रकाश नहीं हो तो समझना कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। या तो फ्यूज उड़ गया होगा, या तो कनेक्शन कट ऑफ हो गया होगा, या तो बल्ब चला गया होगा। ठंडी के दिनों के अंदर बादाम का हलवा, मेथी का लाडू, उड़द का लाडू वगैरह सब कुछ खाने पर भी थोड़ी सी भी शक्ति नहीं आए, स्फूर्ति नहीं आए, तो मानना पड़ेगा कि पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। बस वैसे ही संसार के सुख को पाने के लिए अनेक प्रयत्न करने पर भी जब सुख और समाधि प्राप्त न हो तो मानना पड़ेगा कि जरूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इंसान ने कहां कहां पर सुख पाने का प्रयत्न नहीं किया, सब जगह पर, घर के अंदर, दुकान के अंदर, हिल स्टेशन के अंदर, बगीचे के अंदर, सब जगह पर सुख पाने का प्रयत्न किया, लेकिन सुख मिला कि नहीं वो बहुत बड़ा प्रश्न है। वो मानता कि गुलाब जामुन मुझे सुख देगा, दौड़ता दौड़ता गुलाब जामुन के पास में पहुंच गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 गुलाब जामुन खा लिए। अब तो वो सब जमाना बहुत चेंज हो गया। पूर्व के काल में जब गर्मी की सीजन में शादी होती थी ना, मेरे बचपन के अंदर मैंने देखा हुआ, खाने के लिए बैठते तो शर्त लगाकर बैठते थे, आज तो 50 कटोरी आम रस खाऊंगा, और खा लेते थे। अब समझ लो कि भी जी भरकर गुलाब जामुन खा लिया, फिर कोई भाव भरी विनती करे, अरे भाई आप जामुन तो इतने पसंद है, बस एक पीस दे दो, एक पीस। वो क्या कहेगा? 25 खाते खाते उसके चेहरे पे जो आनंद था, अब आधा गुलाब जामुन खाना है तो वो उसके आनंद का कारण बनेगा कि दुख का कारण बनेगा? गुलाब जामुन ने यदि उसको सुख दिया होता तो 26वां गुलाब जामुन भी उसे सुख देने वाला बनना चाहिए था। और कई बार तो पता है क्या होता है, पूर्व के समय के अंदर तो जब आप कहीं पर भोजन के लिए जाते थे, इतनी मनवार की जाती थी, इस प्रकार से मनवार किया जाता था। आपको रोटी डालेंगे तो रोटी में कटोरी भर के तो घी डाल देंगे, पेट भरकर खा लिया फिर भी 4 रोटी, मिठाई के 4 पीस एक्स्ट्रा डाल देंगे और खा लेते थे।
और कभी कभार ऐसा होता था जो प्रिय भोजन था वही झगड़े का कारण बन जाता। मैं कहीं पर भी भोजन के लिए जाता हूं ना, मेरा 40-50% होता है, उसके बाद में मना बोल देता हूं। हालांकि मैंने पिछले 10 साल से पेट भर के खाना ही नहीं खाया है। 10 साल से एक भी दिन पेट भरकर खाना नहीं खाया। ससुराल वगैरह जाता हूं तो 4 रोटी का कोठा है तो 2 रोटी में बोल देता हूं बस भाई, और 1 रोटी कम खाने को मिले तो गम खा लेना, लेकिन एक अधिक नहीं खाना। और कभी कभार तो वो मनपसंद चीज भी दुख का, विशेष दुख का कारण बन जाता है। मानव सुख पाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते, कभी उसे बंगले में सुख दिखता है, कभी परिवार में सुख दिखता है, कभी आलीशान हवेली के अंदर सुख दिखता है, लेकिन वास्तव में देखने जाए तो वहां पर उसने सुख पाया कि नहीं पाया, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। भोजन हो या मकान हो, पत्नी हो कि फर्नीचर हो, वस्त्र हो या आभूषण हो, हर एक जगह पर सुख लेने के लिए इंसान चला गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं पर भी उसे सुख मिला नहीं। समझ लो कि भी आपने 1 लाख के आभूषण पहने हैं और ट्रैवलिंग कर रहे, आप आनंदित के दुखी। जिसके पास में कुछ नहीं वो मस्ती से सोया हुआ रहेगा, जिसको सीट नहीं मिली है तो वो ऐसे ही नीचे भी सो जाएगा, लेकिन आप सीट के ऊपर भी पूरी रात भर इधर से इधर करवटें बदलते रहोगे। आज सोचना, इन सब के अंदर मैंने सुख पाने का प्रयास किया, वास्तव में सुख मिला कि नहीं। ज्ञानी भगवंत तो कहते कि वास्तव में पदार्थ में सुख था ही नहीं, मिलेगा कहां से, सिर्फ हमारी कल्पना थी, कल्पना के अलावा कुछ नहीं था। बस हम भी इस प्रकार से कायम टिकने वाला, दुख की मिलावट बिना का जो सुख बड़े दुख को आमंत्रण नहीं देवे और सुख जो स्वाधीन हो, इस प्रकार के सुख को पाने का प्रयास करें। यही मंगलमय भावना, और ऐसे सुख को पाने का जो प्रयास करते हैं उसे प्रसन्नता मिले बिना रहती नहीं है। बस हमारी प्रसन्नता कायम के लिए टिकी रहे, मंदी रहे कि तेजी रहे, गरीबी रहे कि अमीरी रहे, नादुरुस्त रहे कि तंदुरुस्त रहे, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में हम हमारी समाधि को, हम हमारी प्रसन्नता को टिका के रखें। यही मंगलमय भावना। कल का अपना विषय रहेगा, मेरी कल्पना का सुख मुझे कहां मिलेगा। प्रसन्न रहने की ये मास्टर की सब बता रहे हैं। मेरी कल्पना का सुख मुझे कहां पर मिलेगा, और उस विषय के ऊपर हम कल बातें करेंगे।